राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा किए गए सर्वे में चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें यह तथ्य प्रमुख रूप से सामने आया है कि देश के अपंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले 1 करोड़ 10 लाख से अधिक बच्चे अपने शिक्षा के बुनियादी हक से न सिर्फ महरूम हो रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसे समाज को बनाने जा रहे हैं जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। 86वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें कुछ सालों के बाद उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के जरिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम से बाहर कर दिया गया, जिसका सीधा असर उन इदारों पर पड़ा जो समुदाय द्वारा स्ववित्त पोषित हैं और जिनमें खालिस मजहबी शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा देश के 16 शहरों के हजारों काजियों और मदरसा शिक्षकों से जानकारी लेने के पश्चात प्राप्त अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उन संस्थानों के पाठ्यक्रम में जो कुछ भी सम्मिलित है वह मध्ययुगीय शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है, जबकि आज के समय उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की कोई प्रासंगिकता नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं चौकोर है, महिलाएं पुरुषों के साथ शिक्षा नहीं ले सकती, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है जैसे तथ्य आज के आधुनिक युग में पढ़ाने का क्या मतलब है। इसके अलावा इन मदरसों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार दूसरे धर्म के लोगों को उनके त्योहार की बधाई देने से मुसलमान काफिर हो जाता है जैसी बातें निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। दरअसल एक वर्ग द्वारा मदरसे को कुटीर उद्योग बना लिया गया है। मदरसे में पढ़ने वाले जब हाफिज और कारी बन जाते हैं तो रोजगार के लिए वे किसी मस्जिद में इमाम या मौजिन बनते हैं, किसी अपंजीकृत मदरसे के शिक्षक बनते हैं, या फिर एक कमरा किराए पर लेकर मदरसा खोलकर बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। चूंकि मदरसों के नाम पर फितरा ज़कात की धनराशि उपलब्ध हो जाती है, जिससे आराम से मदरसा भी चलता है और मौलवी साहब का कारोबार भी। यही कारण है कि अपंजीकृत मदरसों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। उल्लेखनीय तथ्य है कि किसी अधिकार के द्वारा किसी वर्ग के शिक्षण संस्थानों को एक कानून के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन उन संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या कसूर जिन्हें जानबूझकर बल्कि जबरिया आधुनिकीकरण से रोका जा रहा है? क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं कि बच्चों को उनके मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है? सवाल इस बात का नहीं है कि मजहबी तालीम जरूरी है, सवाल तो यह है कि क्या नागरिक को बेहतर जीवन स्तर जीने का अधिकार नहीं है? आज जो बच्चे हैं भविष्य में वे वयस्क नागरिक होंगे और समाज का हिस्सा बनेंगे। क्या हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा समाज देंगे जिसके करोड़ों नागरिक अन्य नागरिकों के हित सोच रखते हैं? निश्चित रूप से यह आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ ही नहीं अपितु अन्याय है और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। इसी विसंगता को रोकने और आधुनिकीकरण करने के लिए मदरसों का सर्वे कराया गया, जिनमें बहुत से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग जिस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसका परिणाम कहीं न कहीं तालिबानी मानसिकता को परिपक्व करने वाला है, जिसके निदान के लिए ठोस कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। एक तल्ख हकीकत है कि जब सरकार द्वारा सही स्थिति जानने के लिए सर्वे कराया गया तो कथित रूप से कुछ ठेकेदारों में खलबली मच गई और मजहबी आजादी बताकर सुधारीकरण की प्रक्रिया का विरोध करने पर आमादा हो गया। मदरसा सुधार और आधुनिकीकरण का विरोध करने वाले देवबंद को उसकी लगभग समान विचारधारा वाले नदवा से सबक लेना चाहिए कि उनकी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ मजहबी दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनियावी और तकनीकी शिक्षा के जरिए छात्रों को जमाने के साथ साथ चलना भी सिखाया जा रहा है। जमाते इस्लामी हिंद के रामपुर में महिलाओं के मदरसे में आधुनिक शिक्षा का दिया जाना अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सैयद सरावा में चिश्ती सूफी परंपरा के सूफियों द्वारा स्थापित जामिया आरिफिया का पाठ्यक्रम न सिर्फ हाफिज और कारी बनाता है, बल्कि उन्हें आधुनिक शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये तीनों उदाहरण दरअसल इस्लाम की शिक्षाओं का ही हिस्सा हैं, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के फरमान के ऐन मुताबिक हैं, जिसे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक ने आगे बढ़ाया। इन सब तथ्यों के प्रकाश में मुस्लिम समुदाय को खुद फैसला करना चाहिए कि वे अपने बच्चों को आने वाले वक्तों का किस तरह का नौजवान बनाना चाहते हैं। मुस्लिम समुदाय को यह भी जान लेना चाहिए कि आधुनिकीकरण हेतु सर्वे का विरोध करने वाले कथित ठेकेदारों के बच्चे लंदन, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।